नमस्कार। चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से हो गया है विवाद। विवाद कौन सा? विवाद अब की बार टैंकों के लेके है। यह T-85 टैंक, जिसको पाकिस्तान बोलता है अल खालिद टैंक। ये अल खालिद टैंक चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। करीब 220 टैंक्स का वो ऑर्डर था। 2012 में ये ऑर्डर दिया गया था और उसके बाद से चाइना ने अब तक इनको 110 टैंक दे भी दिए। लेकिन उन टैंक के रेडिएटर में एक आया प्रॉब्लम। वो टैंक का रेडिएटर पाकिस्तान के हिसाब से प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से टैंक्स चल नहीं रहे हैं। टैंक्स अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। कई बार टैंक थोड़ी दूर जा कर के रुक जाता है और प्रॉब्लम आ रही है। लॉन्ग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उसकी। लेकिन चाइना की वो कंपनी जो कि टैंक बनाती है, उसने इनको नए रेडिएटर सप्लाई करने से मना कर दिया। वैसे तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, वो समुद्र से गहरी दोस्ती और आसमान से ऊंची दोस्ती। वो दोस्ती के बीच में ये टैंक का रेडिएटर आता दिख रहा है। चाइना की कंपनी है चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ ग्रुप कॉरपोरेशन, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला, जो इस टैंक्स के लिए काम करती है। इनका 200 रेडिएटर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 200 रेडिएटर्स दिए जाएंगे। लेकिन 200 रेडिएटर्स में से चाइना की कंपनी सिर्फ 73 ही सप्लाई कर पाई अब तक, और बाकी इन्होंने बोला कि हमें और दो। तो चाइना की कंपनी ने बोला भाई नहीं, नए रेडिएटर लगाने से उस टैंक का इंजन एकदम गर्म हो जाएगा और चल नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान की उस कंपनी ने बोला कि अभी कौन से चल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उसके बाद बात की गई, बातचीत के बाद भी कुछ नहीं हुआ और रेडिएटर्स आए नहीं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तब से अब तक ऐसे ही फंसा पड़ा है। 110 टैंक जो सप्लाई हुए थे, बाकी जो 110 बचे थे, उस पर पाकिस्तान ने अपना मूड चेंज कर लिया कि यार ये टैंक तो बिल्कुल बेकार हैं, हम दूसरे ले लेते हैं। चाइना को बोला कि इसकी जगह हमें VT-4 टैंक दे दो। चाइना ने अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया। टैंक बदलने की बात और नए टैंक देने की बात, पुराने टैंक के रेडिएटर्स नहीं मिल रहे, नए टैंक आए नहीं। तो ये 110 तो सवालिया निशान में है ही। 110 और जो नए चाहिए थे वो भी सवालिया निशान में आ गए। तो अब पाकिस्तान सोच रहा है कि ये इतने सारे टैंक खरीदे, इसका फ़ायदा क्या हुआ? वहाँ चाइना साथ में, चाइना जो है वो अपना मिलिट्री हार्डवेयर बेच तो देता है, लेकिन उसको ठीक करने की कैपेबिलिटी और उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं देता है। स्पेयर पार्ट्स आपको चाइना से ही लेने पड़ते हैं। उसको बनाने की टेक्निक आपके कंट्री में नहीं बनती या आपके कंट्री में होता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर चाइना से आने बंद हुए तो आपके टैंक रुक गए, जो इस समय सिचुएशन है। चाइना से आने बंद हुए स्पेयर पार्ट्स और आपके टैंक सारे के सारे बर्बाद हो गए। तो इसमें अब पाकिस्तान बोल रहा है भाई कैसे भी ये टैंक्स तो चले हमारे, और नए टैंक्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो नए वाले दे दो। तो चाइना उस पर जवाब ही नहीं दे रहा, चुप बैठा है, क्योंकि चाइना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो नहीं देना चाहेगा ना। तो चाइना भी कोशिश में है कि अभी पुराना रद्दी माल जो है वो पाकिस्तान को बेच दो। पाकिस्तान तो वैसे ही उसे कोई नहीं दे रहा टैंक, और ना रशिया उसको टैंक दे रहा है, ना उसको अमेरिका टैंक दे रहा है। किसी से अच्छे रिश्ते नहीं, और उसको देगा कौन? तो चाइना को लग रहा है कि एक मुर्गा फंसा हुआ है अपने हाथ में, ठीक है, हम इसी को सब कुछ बेच देंगे। लेकिन पाकिस्तान अड़ा हुआ है कि भाई हमारे इन टैंक्स के लिए जो रेडिएटर हैं वो हमें लेटेस्ट वाले दो, जो कि वो कंपनी बोल रही है कि नहीं देंगे, ये टैंक चलने बंद हो जाएंगे, इनके इंजन गर्म हो जाएंगे नया रेडिएटर लगाने से। पुराने रेडिएटर से ये टैंक चलेंगे, तो पुराने से भी नहीं चल रहे हैं इनफैक्ट, और नया मिल नहीं रहा। और जो दूसरे, इनफैक्ट इससे पहले भी एक खबर आई थी कि मिसाइल्स जो पाकिस्तान को सप्लाई किए गए थे वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, वो भी उड़ने से मना कर रहे थे। तो ये सिचुएशन ये कि पाकिस्तान के पास चाइना का वो जंक मटेरियल, जिसे बोलते हैं बिल्कुल बर्बाद मटेरियल, आ रहा है, और वो चलता नहीं है। और पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पे अब ये सोच रहा है कि हम डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हम अपनी कैसे इंप्रूव करें। इंप्रूव करने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि लेना तो चाइना से ही पड़ेगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।